हाँ जी, तो देखते हैं अपना टॉपिक है डी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या प्रोटीन। तो इसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे, हर्शे और चेज़। हर्शे और चेज़ दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरली काम किया था। हर्शे एंड चेज़ उन्होंने काम किया था अपने डीएनए के ऊपर। उन्होंने सिंप्लीफाई करके बता दिया था कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे उनको प्रूव करने के लिए क्या किया था, उन्होंने एक वायरस पे काम किया था जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं वो जनरली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया का क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे, उनको इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जीवाणुओं का संक्रमण करेंगे। और जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अपने को जनरली उनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देती है जिनके अंदर जनरली एक प्रोटीन कोट होता है जिसको अपन बोलते हैं कैप्सिड, और एक होता है उनके इंटरनल साइड में जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनका डीएनए या फिर आइदर आरएनए। ये दो चीज़ें होती है किसी भी बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर। तो अब ये जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं इनके अंदर जनरली अपने दो चीज़ देखी, एक होता है उसका प्रोटीन कोट कैप्सिड और दूसरा होता है उसका डीएनए। अब वापस बात की जाए जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम क्या है, T2 फेज बैक्टीरिया फेज वायरस। ये T2 फेज वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप जनरली वो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि बात की जाए अपन कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और उसका एटॉमिक वेट है आपका 12। ये नॉर्मल कार्बन है। ऐसे ही सेम टू सेम होता है आपका नाइट्रोजन। बात करते हैं फॉस्फोरस की और सल्फर की। अपन नाइट्रोजन की बात अभी नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 15 और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 30। सेम टू सेम सल्फर का होता है 16 एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक वेट होता है 35। ये नॉर्मल का, सॉरी नॉट 35, इसका वेट होगा आपके 32। ओके, ये नॉर्मल है। फॉस्फोरस और सल्फर यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अगर मुझे इनके बनाने हैं आइसोटोप्स, तो आइसोटोप जनरली क्या होते हैं कि अगर मैं इनके एट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज ना करूँ और मैं चेंज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करते ही यहाँ पर इनके जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक वेट इंक्रीज होते ही यहाँ पर हो गया P32 एंड देन सल्फर हो गया आपका S35। तो अब यहाँ पर जैसे इनका एटॉमिक वेट चेंज हुआ है तो ये क्या बन गए अपने आइसोटोप्स। तो हर्शे और चेज़ ने इन्हीं आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया था जो जनरली क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। ये थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो नॉन हार्मफुल है। अगर हार्मफुल होते तो यूज़ नहीं किए जाते। ये है नॉन हार्मफुल जो जनरली हर्शे और चेज़ ने यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। और दूसरा इस्तेमाल किया था उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस जिसका नाम था T2 फेज वायरस। ओके, तो अब उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने काम किया था जनरली, तो सबसे उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं अपन। ये जो आइसोटोप्स इन्होंने यूज़ किए हैं, इन आइसोटोप्स के अंदर खास बात क्या थी कि जो P32 जो आइसोटोप है वो जनरली जाके किसी भी वायरस के अंदर या फिर जो फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का, तो P32 जो होते हैं, मतलब फॉस्फोरस जो होते हैं, वो हमेशा अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोटाइड मीन्स डीएनए के अंदर फॉर्मेशन में काम आते हैं फॉस्फोरस। अपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें फॉस्फेट ग्रुप देखा था, तो यही वो फॉस्फेट ग्रुप है जो फॉस्फोरस से बनता है और न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में काम आएगा। ऐसे ही जो सल्फर जो ग्रुप जो होता है, वो सल्फर जो होता है वो हमेशा प्रोटीन फॉर्मेशन में काम में आता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड अपन ने पढ़ा था प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, तो जो सल्फर होते हैं वो जनरली प्रोटीन फॉर्मेशन में काम में आते हैं और जो फॉस्फोरस जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में काम में आता है। अब एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट की बात अपन की जाए
तो हर्शे और चेज ने क्या किया था, हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज वायरस लिए। अब बैक्टीरियोफेज वायरस की दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि उन्होंने रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो इस्तेमाल किया था वो एक किया था सल्फर। सल्फर जो इस्तेमाल किया था वो कहाँ पे जाके काम कर रहा है, प्रोटीन कोड पे। बैक्टीरियोफेज वायरस का जो प्रोटीन कोड है वहाँ जाके ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। अभी दूसरा सेम टू सेम जो वायरस था, दूसरी कॉलोनी जो उन्होंने ग्रो कराई, उसके अंदर उन्होंने क्या दिया, फॉस्फोरस दिया, रेडियो लेबल्ड। तो रेडियो लेबल फॉस्फोरस जब दिया तो वो कहाँ जाके काम कर रहा है, अपना डीएनए पे। तो रेड कलर जो शो कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है जैसे कि बाहर इन्फेक्ट करेगा, ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है ई कोलाई जनरली। ये ई कोलाई बैक्टीरिया पे क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पर जैसे ही इन्फेक्शन कर रहा है तो इन्फेक्शन करने के बाद में ये जो वायरस है ये अपने बॉडी बैक्टीरिया के अंदर इस अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा है धीरे धीरे। तो जैसे ही पूरा इन्फेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन इन्फेक्शन। सेम टू सेम इसी यहाँ पर भी बात की जाए तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस इन्फेक्शन कर रहा है तो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रहा है। तो इंसर्शन करने के बाद में या इन्फेक्शन होने के बाद में यहाँ पर जो प्रोटीन कोड होगा जो वायरस का, वो वापस निकल जाएगा यहाँ से। वो बॉडी ई कोलाई या बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं होता। सिर्फ इंसर्ट होता है जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ डीएनए आरएनए ही वायरस के बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो सकते हैं, दूसरा प्रोटीन कोड इंसर्ट नहीं हो रहा। तो जैसे ही डीएनए अंदर आया तो अब बैक्टीरिया के अंदर तो वो क्या करेगा, ब्लेंडिंग करेगा, मतलब अपना नंबर बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन करेगा। ओके, रेप्लिकेशन करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज होना, डबल होना। अब जैसे ही रेप्लिकेशन होगा, ब्लेंडिंग होगा, फिर नंबर ऑफ कॉलोनीज बढ़ेगी। नंबर ऑफ कॉलोनीज इंक्रीज होगी तो फिर अपन उसको बाद में चेक करेंगे रेडियो एक्टिव यूवी लाइट के अंदर। तो अपने को जो ई कोलाई की जब कॉलोनी अपन चेक करेंगे बाद में, तो अपने को ई कोलाई के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पर अपने को रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही। बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर किसी भी टाइप की कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही। लेकिन दूसरी कॉलोनी जो है ये वाली, इन कॉलोनी को जब देखा जाता है तो इनके अंदर अपने को बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब रेडियो ऐसा क्यों हो रहा है, अब रेडियो एक्टिविटी यहाँ देखने को नहीं मिल रही लेकिन यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए देखने हो रहा है क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी जो हो रही है वो बेसिकली अपन ने प्रोटीन कोड और डीएनए पे दी थी। अब प्रोटीन कोड पे जब रेडियो एक्टिविटी दी गई तो वो तो बॉडी के अंदर इंसेक्ट हुआ ही नहीं। जब बॉडी के अंदर इंसर्ट हुआ ही नहीं तो बैक्टीरिया, कितने सारे भी बैक्टीरिया बन जाए तो भी वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन जब डीएनए को दी जा रही है तो इससे ये क्लियर हो गया कि जब डीएनए को रेडियो एक्टिविटी दी गई तो जब नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा तो उनके अंदर भी वो रेडियो एक्टिविटी जा रही है। इससे ये क्लियर हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। क्योंकि डीएनए ही जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जाता है, ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के अंदर, पीढ़ी के अंदर डीएनए ट्रांसफ़र होता है। इससे हर्शे और चेज ने क्लेरिफाई कर लिया कि डीएनए या आरएनए ही क्या होते हैं, आपके जेनेटिक इन्फॉर्मर होते हैं, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोटीन आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं करते। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।